हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा महीना बीत गया है। आज वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों का कि जनवरी से पढ़कर भी आप 95% मार्क्स कैसे आप लाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरा महीना लास्ट महीना है। इसके बाद तो फरवरी मार्च में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर आपने पूरा का पूरा समय गवा दिया, अभी तक भी अभी कोई ऐसा बंदा होगा जो कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी टाइम है। आप मात्र 1 महीने में पढ़कर, 1.5 महीने में पढ़कर 95 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि किस प्रकार बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभी भी मौका है टॉपर बनने का, बिल्कुल बन सकते हो। ठीक है, कोई काम मनुष्य ही करता है, कोई एलियन आकर नहीं करता है। आप लोग भी कर दोगे, आराम से कर दोगे। हालांकि उस प्रकार पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो पढ़ने वाला बंदा होगा, जो सोच रहा होगा कि नहीं मैं कम समय में पढ़कर अच्छे मार्क्स लाऊं, तो वो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, मैं एक चीज आप लोगों को स्पष्ट बताने देना चाहता हूँ कि जो पेपर का टाइम है वो फिक्स नहीं है कि आप लोगों का फरवरी में होगा कि मार्च में, क्योंकि टाइम टेबल अभी आया नहीं है। ठीक है, तो पेपर आप लोगों का फरवरी में होगा कि मार्च में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड आप लोगों का, सीबीएसई बोर्ड का आप लोगों का फरवरी में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और शंका ये बने कि यूपी बोर्ड का मार्च में होगा, लेकिन कोई 100% यह न्यूज नहीं है कि मार्च में ही होगा। आप लोगों का टाइम टेबल फरवरी में भी एग्जाम हो सकता है। तो अगर फरवरी में एग्जाम होगा तब के पास समय कहाँ बचा। जनवरी बस पूरी की पूरी बची है, मात्र 30 दिन। अब 30 दिन में ये आप लोगों को कैसे पढ़ोगे पूरे के पूरे सिलेबस को। भी आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को आप लोगों को तैयारी करनी है। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले करना क्या है। आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना है, और बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों के 8 घंटे और 10 घंटे के होने चाहिए, या तो कम से कम। ठीक है, अगर मिनिमम की अगर हम बात करें तो कम से कम आपको 8 घंटा पढ़ना है, और मैक्सिमम की अधिक बात करें तो 10 घंटा पढ़ सकते हो। अधिक से अधिक 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 घंटा आपको 1 महीना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका सपना है 95% का, तो 1 महीने में पूरे सिलेबस अगर आपको कवर करने हैं तो 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। उससे अधिक पढ़ सकते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को न तो घूमना है, नहीं तो खाना बनाना है, नहीं कुछ करना है। आपको सिर्फ घर में बैठकर पढ़ाई करना है, क्योंकि आप लोग का पेपर नजदीक है तो घर वाले भी नहीं बोलेंगे आपको। ठीक है, पूरी की पूरी छूट मिल गया आप लोगों को पढ़ने का, तो क्यों नहीं पढ़ा जाए। तो कम से कम 10 या 12 घंटा पढ़ना। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, 30 दिन का है ना, तो 30 दिन में देखो 6 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखना चालू कर दो। ठीक है, फर्स्ट लेसन का मतलब हर एक लेसन का वन शॉट वीडियो देखो। तो आओ, एक दिन में अगर एक वीडियो अगर देखते हो वन शॉट का, मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ रहे हो। ठीक है, साइंस का, तो साइंस का अगर एक दिन में एक वीडियो देख पा रहे हो, तो साइंस में टोटल अगर 15 चैप्टर हैं, तो 15 दिन में पूरी की पूरी साइंस खत्म। तो साइंस भी एक दिन में पढ़ना है। और देखो, ये इसीलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और मैं एक बात बता दूं कि जो वन शॉट वीडियो होता है, अधिक से अधिक 1 घंटा का होता है या तो 2 घंटा का। अधिक से अधिक अगर मैक्सिमम बात करें तो 2 घंटा का होता है वन शॉट वीडियो। तो उसको क्या करोगे कि डेली एक एक वीडियो देखने लगोगे, और डेली पूरा हिंदी का भी एक दिन देखना है, इंग्लिश का भी उसी दिन देखना है, मैथ का भी उसी दिन देखना है, साइंस का भी उसी दिन, सोशल साइंस का भी उसी दिन, और एग्रीकल्चर आर्ट पढ़ते तो उसी दिन। तो एग्रीकल्चर आर्ट पे तो थोड़ा समय कम दोगे, जिसका 8 होगा तो एक दिन भी देख लेगा तो काम बन जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर एक एक घंटे की वीडियो है तो 1 2 3 4 5 5 घंटा टोटल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि मैथ 2 घंटा आप ले लो, तो आपको 1 घंटा जोड़ दोगे तो 6 घंटा डेली आपको वन शॉट वीडियो देखना है। ठीक है, वन शॉट वीडियो जब देखे तो 15 दिन में पूरे के पूरे आप लोगों 6 सब्जेक्ट क्लियर कर दोगे, क्योंकि अधिक से अधिक 15 चैप्टर सब में है। तो 15 चैप्टर पूरे के पूरे क्लोज हो जाएंगे वन शॉट वीडियो से। अब पूरी आपको जानकारी हो जाएगी उस चैप्टर के बारे में, पूरी जानकारी हो जाएगी। जब पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, और इधर से हम लोग का वीडियो आप लोगों का डेली चल ही रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोगों, मेरा तो समय आप लोगों को अलग से निकालना है यूट्यूब के लिए, ये तो आप लोगों को काम करना है। और मेरा वीडियो आप जानते हो, आधे आधे घंटे की वीडियो आती है। चाहोगे 3 वीडियो एक दिन में आती है, चाहोगे तो 2 घंटे में पूरे के पूरे मेरे वीडियो को कवर कर सकते हो। तो यहाँ से जब पूरी आप किताब पढ़ लोगे वन शीट वीडियो से, तो यहाँ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो भी आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद करना क्या है, तब जाके आप क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्वेश्चन बैंक जब उठाओगे, क्वेश्चन बैंक में आपको पढ़ना क्या है, नोट्स बनाना है, और वो भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने में बता रहा हूँ। देखो, शॉर्ट नोट्स में ये है कि क्वेश्चन बैंक में ये देखना है कि जो 2 3 बार पूछे गए प्रश्न है उसको इकट्ठा करें, क्योंकि उसमें लिखा होता है, प्रश्न के नीचे लिखा होता है कि ये प्रश्न 2022 में, 2021 में, 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्रश्न 2 3 बार पूछा गया है उसको तुम्हें कॉपी में अलग से लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखना कि लास्ट ईयर में या लास्ट ईयर पेपर को आप लोगों को क्या करना है, एक दिन में या हफ्ते, हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो एक दिन में ही करना। एक दिन में एक पेपर को जरूर सॉल्व करो।
भले ही आप 6 सब्जेक्ट नहीं सॉल्व कर पाओ, लेकिन हालाँकि साइंस का और मैथ का, इन दोनों को तो आप लोगों को सॉल्व करना ही है। एक साइंस का पेपर 1 दिन में सॉल्व करो, एक मैथ का, तो टोटल 7 पेपर होते हैं। 7 दिन में मैथ भी खत्म, 7 दिन में साइंस भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो समय बच रहा है, तो उसमें अगर सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो उसका करो, इंग्लिश का करना चाहते हो इंग्लिश का करो, हिंदी का करना चाहते हो हिंदी का। मतलब कि 30 दिन के अंदर में आप लास्ट ईयर पेपर भी आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। अब आगे बता रहा हूँ क्या चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखो, ये आप लोगों का मेन पॉइंट है कि जो ज़्यादा मार्क्स के लेसन है पहले वो तैयार करो। क्योंकि ज़्यादा कम समय तो कम है, कब टाइम टेबल आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो जो ज़्यादा मार्क्स के लेसन है उस लेसन को पहले आप तैयार कर लो। और तैयार ऐसे करना है कि एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब उस पूरे के पूरे लेसन को एक ही बार पढ़ो, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। आपके पास 12 महीने तो है नहीं कि इस बार नहीं याद होगा तो अगला महीने में याद कर लूँगा, नहीं। एक ही महीने बचा है, एक ही बार पढ़ो, मन से पढ़ो और उसी समय उसको याद कर लो, ठीक है? और जो ईज़ी लेसन है उसको पहले तैयार कर लो, क्योंकि सारे ईज़ी लेसन अगर आप तैयार कर लोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएँगी, और जो हार्ड लेसन है उसपे थोड़ा फ़ोकस करना, ठीक है? इस प्रकार आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो लॉन्ग प्रश्न है, हर रोज़ आपको 2-2 हर सब्जेक्ट के तैयार करने हैं। हर एक सब्जेक्ट के देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है कि 6-6 नंबर के आते हैं। ठीक है? और वो भी आपके 2-2 क्वेश्चन हर में आता है, हर एक पेपर में। 2-2 क्वेश्चन क्या है, जैसे साइंस में ले लूँ, तो साइंस में फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आ जाएगा, और आपका बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तब यहाँ से 12, 12 को 12 36 और 12 तिया 48, ठीक है? तो 12 तिया 48 नंबर के तो आपके सिर्फ़ लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग प्रश्नों को हर 2-2 प्रश्न, हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट हो, जो मैं कराता हूँ, ट्यूशन बैंक से जो रिपीटेड प्रश्न हैं, उनको लिख कर और याद करो। 2-2 क्वेश्चन, ताकि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन ये ज़्यादा स्कोर आपको देगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो टेस्ट करा रहा हूँ, तो उधर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रट गए होगे अब तक, बस हो गया। एक और बता रहा हूँ कि जो भी पढ़ो लिख लिख कर पढ़ो। लिख लिख से पढ़ने से ये होगा कि जो आप लोगों के सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको लिख लिख के याद किया जाता है, वो याद भी हो जाता है, और राइटिंग इम्प्रूव होती है आपकी जो राइटिंग है। क्योंकि पेपर में 20% अगर मार्क्स अगर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, तो 20% एक्स्ट्रा मार्क्स डिपेंड करता है राइटिंग पे। अगर राइटिंग अच्छी है तो 20% मार्क्स आप अलग से जोड़ लो, वो मिलने ही मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरह करना है। फिर अब लास्ट में आपको करना क्या है कि लास्ट ईयर के पेपर जो 2022 के पेपर होते हैं, मैं बताया ही हूँ, ये 2022 के पेपर जितने भी हैं सब उसको एक बार सॉल्व कर लो अच्छे से। सॉल्व करने के बाद ये 2023 का जो मॉडल पेपर आया है, वो हर एक सब्जेक्ट का 2023 का मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है? 2023 का मॉडल पेपर आया है ना, तो हर एक सब्जेक्ट का, हालाँकि मैं कराने वाला हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर का पूरा मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। तो यहाँ 2023 का मॉडल पेपर क्लियर हो जाएगा, इधर अनसॉल्व्ड पेपर भी मैं कराने वाला हूँ, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, और अपने से भी जो आपको टाइम मिल रहा है वहाँ पे लास्ट ईयर का पेपर कर लो। बस इतना क्वेश्चन अगर आप 30 दिन में कर लेते हो, तो ये जो आप लोगों का 95% का जो अचीव आपने करने वाले हैं, गोल आपने सेट किया है, वो 100% अचीव हो जाएगा। लिखित बता रहा हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, इस बात की गारंटी मेरी है। हाँ, हालाँकि जिस प्रकार मैं बताया हूँ उस प्रकार आप पढ़ोगे तो। तो पूरा मैं बता दूँ कि जनवरी से आप कैसे पढ़ सकते हैं, अभी भी समय है आप लोगों को, लास्ट समय है। इसके बाद जनवरी बीत गया ना तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट बहुत बुरा जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब तो तैयारी मैं ही कराने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।